मैं आपसे पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, कितनी सीट आ रही है? मोदी को हरा रही है क्या समाजवादी पार्टी? बात खत्म। 100 बात की एक बात। जीत रहे हो क्या? अरे मैं तो बोला ना, रिकॉर्ड करना जरा। पीसीआर प्लीज रिकॉर्ड इट, वही चलाऊंगा मैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा अनुराग जी को बुला के चलाएंगे। बोलिए। सुन तो लीजिए। अरे सुन रहे, बोलिए। सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए। अगर ये डरे नहीं होते, घबराए नहीं, आप जीत रहे हो कि नहीं? उनका छोड़ो, अपना बताओ। तो चौंक चौंक के अपना बताओ कि सबको एक बार बोलने तो दीजिए। अब आप अरे आप अपना बताइए ना। हो गया अपना नहीं, 4 मिनट हो गए। डायलॉगबाजी नहीं, मैंने कहा ये आप बताइए नहीं प्रोफेसर होते, साहब, आप जीत रहे हो कि नहीं? चौंक चौंक के उठ नहीं रहे होते तो ये गठबंधन थोड़ी लोगों को बुला बुला के अपने यहाँ लेते। भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है, साफ। अच्छा, समझ लीजिए पूरे देश में। उत्तर प्रदेश से तो होगी साफ, रिकॉर्डेड है, साफ हो जाएगी। रिकॉर्डेड है। ओके अनुराग जी, थैंक यू। 3.5 मिनट हो गया। सुधांशु जी रिप्लाइंग बैक। थैंक यू अनुराग जी। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। आपकी ये जो सफेदी की चमकार वाली बाइट चलाऊंगा, रिजल्ट वाले दिन चलाऊंगा अनुराग जी, भागिएगा माथा। सुधांशु जी थैंक यू। देखिए अनुराग जी अभी जो पूछ रहे थे बुलेट ट्रेन चलाने की बात, ऐश्वर्य जी आपकी डिबेट पर तो बुलेट ट्रेन चलती हुई दिख गई। क्या धड़धड़ 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 बोलते चले जा रहे थे अनुराग जी, लग रहा था बुलेट ट्रेन से तो हेलीकॉप्टर बन गए थे। पे नहीं आई। मैं पूछ रहा अनुराग जी बीच में नहीं है। ये गठबंधन क्या बुलेट ट्रेन बनाने के लिए हो रहा है, या कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हो रहा है, या विकास कार्य करने के लिए हो रहा है? तो नहीं कहा गया, तो कहा गया मोदी को हटाने के लिए हो रहा है। मोदी जी से भी लड़ने का कोई मादा नहीं है इनमें। ये जानते हैं किस लिए हो रहा है? जो अमित शाह जी ने हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में बोला था, सुनिए, उन्होंने बोला था कि लालू यादव जी को अपने बेटे को सीएम बनाना है, शरद पवार जी को अपनी बेटी को सीएम बनाना है, उद्धव ठाकरे को अपने बेटे को सीएम बनाना है, स्टालिन को अपने बेटे को सीएम बनाना है, ममता जी को अपने भतीजे को सीएम बनाना है, और मुलायम सिंह जी बेटे को सीएम बनाकर गए। हमार बिटवा हमार बिटिया, बस इसके लिए हो रहा है। और इसीलिए जो कुछ अनुराग जी कह रहे हैं, मैं उनके लिए एक और बात भी कहना चाहता हूं। आपने कहा काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, तो जनाब हम आपको बताना चाहते हैं कि काम के संदर्भ में आज ही जो विषय चल रहा है, सिंपल सी बात, किसानों को मनमोहन सिंह जी की दोनों सरकार में मिलाकर 5,50,000 करोड़ रुपए के एमएसपी दी गई। मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की, यानी 3.5 गुनी अधिक एमएसपी दी गई। दलहन पे कांग्रेस की सरकारों में 1,966 करोड़ रुपए दिए गए। मोदी जी के समय में 55,000 करोड़ रुपए दिए गए। मगर फिर भी हमें आपके बारे में जानते क्यों बोलना पड़ता है? आप कह रहे हैं उस जमाने में बोले थे 90 दिन बाद चुनाव का परिणाम आ जाएगा। अनुराग जी अभी हाल की बात करते हैं। 90 दिन पहले अखिलेश वखिलेश बोला गया था ना। अखिलेश जी ने कहा था चालू पार्टी, उन्होंने कहा था चिरकुट पार्टी। तो मैं ऐश्वर्य जी कहना चाहूंगा, कल तक अखिलेश वखिलेश कहकर, चालू और चिरकुट एक दूसरे को कहकर, जो एक दूसरे के लिए थे निंदनीय, वो आज हो गए अभिनंदनीय। से बड़ा कोई नहीं गजब है साहब। क्या क्या आपने गजब का काम किया है, और अभी तक दोनों में से किसी ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है। दोनों में से किसी ने माफी नहीं मांगी है। ओके, क्योंकि एक लाइन बस और कह दूं जी, बोलिए। ये दोनों ऐसे युवाओं की पार्टियां हैं जो दोनों युवा 50-50 साल के हैं। ये दोनों युवा 50-50 साल के हैं। युवा की डेफिनेशन यही समझे, हम तो खुद को युवा नहीं समझते हैं। युवा हैं जो लग रहा राजनीति में भूतपूर्व होने के डर से ये दोनों आए हैं। एक की माता जी उससे परेशान थी, परेशान हैं, और एक के पिताजी परेशान थे, उनके वीडियो भी अवेलेबल हैं। अब ये दोनों मिलकर जनता को परेशान करने की सोच रहे हैं, मगर जनता बहुत समझदार है। देखिए, वो पूरी तरह समझ रही है कि हम तो मोदी जी के कमल निशान के। सुधांशु जी घर बार की बात तो नहीं करता, सबके घर में दिक्कतें होती है, हो सकता है उनके भी घर में हो, पर्सनल इश्यूज पे नहीं जाता हूं। लेकिन अनुराग जी, ये आप बोलते हैं तो भी आप बोलते हैं, दूसरा बोलता है तो भी आप बोलते हैं, ये मत करिए। अब आपको 3.5 मिनट दिए, फिर भी आप सुधांशु जी में बोलते रहेंगे। ये कौन सी बुलेट ट्रेन है भैया? बुलेट ट्रेन एक ही तरफ चलती है, ये थोड़ी कि राइट में जाओगे लेफ्ट में जाओगे। थैंक यू वेरी मच। रत्नाकर त्रिपाठी जी, जिस आम आदमी पार्टी ने आपका सफाया किया, उस आम आदमी पार्टी से कहीं आप 3 सीट में कुछ हो जा रहे हैं, कहीं आप उन्हें चंडीगढ़ दे रहे हैं, आप उन्हें गुजरात में दे रहे हैं। अहमद पटेल के सुपुत्र स्वर्गीय अहमद भाई के सुपुत्र ने बोला है भरूच मत दे देना आम आदमी पार्टी को। ऑन रिकॉर्ड बोला है भरूच मत दे देना आम आदमी पार्टी को। ये रत्नाकर जी के साथ कुछ लग रहा है आजकल सितारे नहीं मिल रहे हैं। वो आप कर लीजिए थोड़ा, जैसे ही आता हूं तब भी आपका ऑडियो जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी, संजीव झा जी, शीतल सिंह भी है मेरे साथ। शीतल सिंह जी, ये आपको लगता है इस तरह से अलायंस ये जो हो तो रहा है, चाहे मतलब अखिलेश यादव हो, उन्होंने कहा चलो 17 सीट कांग्रेस मान गई, 34 मांग रही थी। आम आदमी पार्टी ने बोला था एक भी जीत नहीं सकते हो, एक ही दूंगा।
फिर 3 पे मान गए, इससे फर्क पड़ेगा? बीजेपी को रोक पाएंगे या कोशिश कर पाएंगे? शीतल सिंह जी, सिंह साहब। हाँ, जरूर बीजेपी के लिए कुछ कठिनाइयां पैदा होंगी अब, क्योंकि इसके पहले इन लोगों में अभी साहचर्य नहीं था, ऐसी खबरें थी। हाँ, लेकिन अब साहचर्य साबित हो गया है, क्योंकि दोनों लोगों ने अपना अपना समझौता कर लिया है। अब महाराष्ट्र से भी तीसरा समझौता बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो कुल मिलाजुला के इस बार चुनाव में चुनौती तो है, अब इसमें कोई शक नहीं। बाकी कहाँ है चुनौती शीतल जी? अगर थोड़ा जा सकती है ज्ञान, अगर आप जनता का थोड़ा ज्ञानवर्धन कर पाए, कहां पे आपको चुनौती लग रही है? उत्तर प्रदेश में आपको चुनौती लग रही है? हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछले चुनाव में लगभग 50% वोट एवरेज मिला था, लेकिन करीब 17-18 सीटें ऐसी हैं जहां उसको 41-42 से लेके 43-44% वोट मिला था। उन सीटों पर निश्चित तौर पर अगर ये गठजोड़ ढंग से लड़ेगा और इनका जो भी इन्होंने बनाया है उसको अपने कार्यकर्ताओं तक नीचे ले जाएंगे, तो उन सीटों पर चुनौती दे सकते हैं। बहुत संभावनाएं तो 10 नहीं है। सीट गिनवा दीजिए शीतल जी, 10 सीट गिनवा दीजिए, 10 सीट, उंगलियां 10 है, 10 सीट मेरे को आप गिनवा दीजिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, 10 सीट गिनवा दीजिए और फिर मैं सुधांशु जी से जवाब ले लूंगा या फिर रत्नाकर जी से कि ये 10 सीट है यहां पे। नहीं, संजीव झा जी हंसो मत, 10 सीट गिनवा दो मेरे को, सिर्फ 10 सीट उत्तर प्रदेश में जहां पे लोकसभा में कांग्रेस। सहारनपुर, अच्छा सुनिए, सुन रहा हूं सर। सहारनपुर, ओके, कैराना, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, कानपुर, झांसी, अच्छा, और आपका अम्बेडकर नगर, घोसी, आजमगढ़, चलिए गाजीपुर, आप 10 से आगे लालगंज। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं शीतल जी, इसमें से आधो में कांग्रेस और सपा में ये फाइट है कि ये दूंगा, ये मैं नहीं दूंगा। आप वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी का अनुराग भदौरिया मानेंगे नहीं, अनुराग भदौरिया मानेंगे नहीं, अब नहीं है। नहीं, शीतल जी सुन लीजिए एक मिनट से, मैंने आपकी बात सुनी शीतल जी, अरे आपको नहीं शीतल जी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अनुराग भदौरिया मानेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी से सर्वे करवाया है उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में। अनुराग भदौरिया को मालूम होगा, मानेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, सुन लीजिए, अंतरराष्ट्रीय कंपनी से सर्वे करवाया है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी सूत्रों के हवाले से सर्वे कराया है। उसमें उन्होंने बोला है वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी की ऐसी हालत कभी नहीं रही है, यू नीड टू डू फार मोर, और कांग्रेस के साथ अगर आ गए तो और नुकसान होगा, ये अलायंस अनाउंस करने से पहले है, और ये रिपोर्ट उनके पास है, हमारे पास नहीं। अरे कहां से पता चल गया आपको? वहीं से पता चल गया जहां से आपको पता नहीं चलता अनुराग जी, कि अखिलेश जी दिल्ली आके किससे मिलके चले जाते हैं, आपको नहीं पता चलता। मैं क्या करूं? हमको एक अंतरराष्ट्रीय सर्वे से पता चला, अब आपको नहीं पता चलता तो मैं क्या करूं? होने जा रहा है, अब मैं क्या करूं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब देखिए, सुनिए अनुराग जी, यार ये अनुराग जी का है तो ऑडियो डाउन करा करो, मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगता है, 24 घंटे बोलते रहते हैं, सीनियर आदमी है।